नमस्कार। आज एक मित्र ने प्रश्न किया है, आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने अधूरे कामों को कैसे पूरा करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं भी विलीन हो जाती हैं। कोई इच्छा रहती ही नहीं, मुक्त होकर कार्य करते रहते हैं। तो हमारे अधूरे काम हैं उनमें भी मुक्त होकर, पूर्णतः मुक्त होकर कार्य करेंगे। क्योंकि जब मुक्त कार्य करेंगे तो करते ही रहेंगे, बिल्कुल चिंतित होंगे ही नहीं। अधूरे काम की भी चिंता नहीं होगी, अधूरे काम की चिंता नहीं होगी, क्योंकि मुक्त हैं। अब मुक्त होकर करते रहेंगे, जब करते ही रहेंगे करते रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मुक्त है उसे तो चिंता होगी ही नहीं। और कोई विचार आएंगे ही नहीं, वो लगा ही रहेगा। अगर आते भी हैं तो उन पर ध्यान नहीं देगा। मुक्त होकर वो अपना कार्य जो अधूरा है उसमें लगा ही रहेगा। क्योंकि जब मुक्त होकर लगता है तो लगातार कार्य होता ही रहेगा, और जो होता रहेगा तो परिणाम तो स्वतः ही बहुत अच्छे आएंगे, स्वतः ही आ जाएंगे। क्योंकि जो मुक्त नहीं वो भटक भी सकता है। मुक्त व्यक्ति भटकेगा कि क्यों, वो तो लगा ही रहेगा और करता ही रहेगा, बगैर विश्राम किए करता ही रहेगा। अब सोचिए, जब कोई काम इस तरीके से किया जाए तो वो पूर्ण होकर ही मानेगा। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक अभिनय है, नाटक है, और नाटक और अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा नाटक होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी प्रभावी है, क्योंकि चेतना में ही भाव उत्पन्न हुए हैं, उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी से पेड़ पौधे जगत जीव जंतु हम आप सबका उसी से प्रकटीकरण हुआ है। तो भाव एक चेतना में भी विक्षेप कह सकते हैं, उसी विक्षेप के कारण ही ये सब पूरी सृष्टि निर्मित हो जाती है। अब वही चेतना हमारे आपके अंदर भी है, और उसी से भाव मन बुद्धि प्रकट हुई है, ये भी गहरे अर्थों में उसी से प्रकट हुए हैं। जब भाव से सृष्टि निर्मित हो जाती है और आप भी चेतन स्वरूप ही हैं, अंदर से आप ही चेतन स्वरूप ही, तो आपके अंदर जो भाव, हालांकि भाव एक विकृति है, संसार निर्माण के लिए तो अच्छी है, कार्य के लिए अच्छी है, मगर जब भाव होंगे तो सृजन होता रहेगा। हमारा जन्म भी भाव से ही हुआ है, अगर भाव ना होते तो हमारा जन्म भी नहीं होता, मुक्त हो गए हमने, चेतना में ही विलीन होते। अब जन्म हो गया है और हमारे अंदर भी चेतना है, तो हम जो भाव करेंगे, और भाव वास्तविक भाव जो चेतना से उत्पन्न हुए चेतना से जुड़ जाएंगे तो वो कार्य हो ही जाएंगे। आपने बहुत सुना होगा, ये सत्य होता है, जैसी रही भावना जैसी तिन देखी मूर्ति तैसी। भावना से, भाव से तो हर चीज़ होती है, मगर उच्च भाव के लिए तो भाई अध्यात्म में उतरना ही पड़ेगा। आप बैठे बैठे भी कार्य कर देंगे, आप जो सोचेंगे वही निर्मित चीज़ें हो जाएंगी, मगर उतना उच्च ना जाकर साधारण रूप में आप कार्य भी करते रहिए और भाव भी बनाए। जो कार्य पूरे करने उसमें भाव भी लाइए और कर्म भी करेंगे, ये अद्भुत है। तो जैसा कर्म करते जाएंगे स्वतः ही चीज़ें वो निर्मित होती चली जाएंगी, आपको एहसास भी नहीं होगा।
और सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हमारा बचपन से जो भाव था वो कोई एक भी कार्य नहीं छूटा जो पूर्ण ना हुआ हो। ये सत्य है। बचपन में जो हमने जॉब सोची थी वही मिली, बचपन में जो इच्छाएं थी वो सब पूर्ण हो गई हैं, कोई छूटी ही नहीं है। क्योंकि चेतना से ही हम निर्मित, तो हमारे भाव भी पूर्ण होते हैं भाई, और आपके भी होंगे। कहीं न कहीं थोड़ा अभाव ही रहता है तभी कार्य अधूरे रहेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि भाव उत्पन्न हो आपके, लाभ अट्रैक्शन तैर वो कार्य पूरे हो ही जाएंगे। ये अद्भुत है, ये गहरे रहस्य हैं। जैसा संसार दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये पूरा संसार कहीं न कहीं हमारे आपके भाव से ही प्रकटीकरण है। जैसे जैसे भाव उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे संसार निर्मित होता चला जाता है, वही हमें दिखने लगता है। तो हर किसी का संसार अलग अलग होता है। जितने लोग हैं उनका संसार भी अलग अलग होता है, उनके दृष्टिकोण सब अलग ही होगा, और ये कोई जान भी नहीं पाएगा। तभी एक दूसरे के विचार मतभेद ये सब अलग ही रहते हैं। अब एक दूसरे की कोई बात भी स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका संसार ही अलग निर्मित होता है। तो जैसा सोचेगा मतलब भाव के करीब हो जाएगा। अब चेतन मन में ये चीज़ें चली गई तो उसका संसार वैसे ही निर्मित हो जाएगा। एक हमारे परिचित महात्मा से मिले तो हमने पूछा कि आप महात्मा कैसे बने, आप तो पूर्णतः सन्यासी हो गए, सन्यासी होने की ज़रूरत क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक बार हम एक बारात में जा रहे थे, बचपन बारात में जा रहे थे, और ट्रैक्टर से जा रही थी बारात। हम टाली उतरे और लोगों ने हमें देखा नहीं, हम टॉयलेट करने चले गए और ट्रैक्टर चला गया। तो रास्ता पे हम दौड़ने लगे, और उसी समय बहुत तेज़ भूख लगी। अब मन में एक भाव आया गहरे अंतरतल से कि खरबूजा होता हमारी भूख मिट जाती। भाव आते ही उनको पैर में ठोकर लगी, और नीचे देखा बहुत बड़ा खरबूजा। और उन्होंने कहा खरबूजा कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई खरबूजा खेत भी नहीं है। और उन्होंने फिर वो खरबूजा खाया, अति स्वादिष्ट अति स्वादिष्ट खरबूजा लगा। अब वही विचार उनके अंदर चलने लगा, ये अद्भुत चीज़ है। तो वो उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। उनके साथ ऐसी कई घटनाएं हुई थी, वो बताई, और आपके साथ भी हुई होंगी कि हम जो भाव करते हैं वही हो जाता है। भाव में एक बार चिता आ गई तो चिता में ही हमने देखा जाकर चिता जल रही है। तो ये बहुत अद्भुत है। तो हम और आप ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि गहराई में आप जाएंगे तो चेतन ही है, और जो भाव करेंगे वही निर्माण होगा। अब इसका एहसास भी नहीं हो पाएगा। तो हम कार्य करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। अगर आपको अधूरा काम पूरा करना है तो भाव भी लाइए, उसके बारे में थोड़ा सोचिए और मुक्त होकर लगे रहिए। बिल्कुल लगे ही रहिए। और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो फिर लगे ही रहेंगे, परिणाम से कोई मतलब ही नहीं है। जो व्यक्ति लगा ही रहता है तो कौन सा कार्य दुर्लभ है जो नहीं कर पाएगा। यहाँ सब संभव है, सब संभव है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। आप जो देख रहे हैं निर्माण, ये सब भाव से ही उत्पन्न हुए हैं। कहीं न कहीं किसी साइंटिस्ट के अंदर भाव से ही प्रकटीकरण हुआ है। और चेतना में जो के करीब पहुंच जाता है तो नए नए दृष्टिकोण तैयार होते हैं। लाइट, पंखा, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, नए नए विकास हो ही रहे। मोबाइल, टीवी कहाँ से आ रहे हैं? चेतना से ही आ रहे हैं। और उन बच्चों ने करके दिखाया जिन्हें स्कूल से कई बार निकाल दिया गया। क्योंकि सब एक ही हैं। चेतना से ही संसार प्रकट हुआ, तो आपकी चेतना से ये चीज़ें प्रकट हो रही हैं, ये रुक ही नहीं सकती हैं। तो काम तो बहुत छोटे मोटे चीज़ हैं। आप जो सोचेंगे वही होगा। आप जो भाव गहरे तल में जाएंगे
और आप यही नहीं, आप जो हैं तो आपके अंदर आए भाव के ही कारण हैं, और हम जो हैं उसी भावों का ही प्रकटीकरण है। अब भावों से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए, तो कोई कार्य करते हुए मुक्त रहिए। तो कार्य तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मुक्त होकर करेंगे तो कार्य भी होते रहेंगे, कोई विचार भी नहीं आएंगे। और ये हमारा स्वयं का अनुभव है कि जैसा भाव हमने बचपन में अनजाने में किया, उसी के प्रकटीकरण बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसका एक कण मात्र भी इधर उधर नहीं है। और इसका प्रमाण आप अपने आप से जानिए, क्योंकि आपके भाव में जो होगा वही है। मगर ये विरोधाभास ऐसे हो जाता है कि भाव तो कर रहे हैं मगर अपने ही भाव पर विश्वास नहीं होगा, तो यहाँ द्वैत हो गया, तो नहीं कोई कार्य पूर्ण होगा। कि द्वैत में दो हो गए, जब एक ही होंगे। अद्वैत कब होता है? जब भाव तो करते हैं और अंदर से होता कि कार्य नहीं हो सकता है। जैसे हम सोचें कि हम प्रधानमंत्री हो जाएं, तो भाव आ रहा है और अंदर तल से हम जान रहे हैं कि ये नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, द्वैत हो गया। एक ही हो जाएं, ये जटिल प्रक्रिया है। तो एक ही होने के लिए भाव भी लाना और कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे तो आपको विश्वास होगा, हाँ एक होकर ही रहेगा। तो इसके लिए कार्य भी कीजिए और भाव भी लाइए, तो अधूरे काम पूरे होंगे, और जो जगत कल्याण के लिए कार्य करेंगे वो भी पूरे होंगे। कोई नहीं रोक सकता, हमारा अनुभव है और आप भी अनुभव करें। तो भाव के साथ, अब चेतन मन के साथ उस कार्य पर लग जाइए। अब मुक्त होकर ऐसा नहीं काम बाधक बन जाते हैं, मुक्त होकर करिए, आत्म स्वरूप में स्थित होकर करिए, तो चिंता होगी ही नहीं। कार्य करते करते चिंता किस बात की? बन या बिगड़े करते ही रहेंगे। अब जो बगैर चिंता के करते हैं तो जग में कोई काम अधूरा रहता ही नहीं। यही सृष्टि के नियम है। तो काम पूरे कीजिए। नमस्कार।